अस्सलाम वालेकुम यार्स, वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में हम 40,000 रुपीज़ के प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। 40,000 वाला प्रीमियम प्राइस बॉन्ड 2021 में 25,000 रुपये और 40,000 रुपये दोनों एक साथ लॉन्च किए गए और पर्पज़ ये था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है बेरर प्राइस बॉन्ड में उसकी रोकथाम की जाए, क्योंकि बेरर प्राइस बॉन्ड और प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में मेजर डिफरेंस ये है कि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड आपके नाम पर इशू होते हैं, आपके CNSE के अगेंस्ट आपको इशू किए जाते हैं, जबकि बेरर प्राइस बॉन्ड्स में ऐसा कोई सीन नहीं, आपके नाम पर इशू नहीं किए जाते थे। तो इस वजह से उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा काफ़ी इन्वॉल्व हो रहा था। इसकी रोकथाम के लिए प्रीमियम प्राइस बॉन्ड लॉन्च किए गए। इनको इसलिए रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड भी कहा जाता है। गुम होने की सूरत में आपको दोबारा डुप्लिकेट भी इनको इशू कराया जा सकता है, क्योंकि ये आपके नाम पर ख़ास तौर पर इशू होते हैं। आपका बैंक अकाउंट भी इसके साथ लिंक होता है। प्राइज़ मनी के साथ साथ प्रॉफिट भी इस पर ऑफ़र किया जाता है और ये दोनों जो अमाउंट्स हैं ये डायरेक्टली आपके लिंक बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाती हैं। परचेज़ करने का तरीका यह है कि आप इनको कैश में भी परचेज़ कर सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं, पेमेंट ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी इसको परचेज़ किया जा सकता है। लेकिन किसी ब्रांच में आपको ये भी एतराज़ सामने आ सकता है कि कैश में वो नहीं सेल करते, तो वहाँ पर आपको चेक भी देना पड़ सकता है और ये सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन होता है। यानी चेक या पेमेंट ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट जब आपके बैंक से, जिस बैंक से इशू हुए हैं, रियलाइज्ड होकर जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पर पेमेंट आ जाती है, तब आपको इशू किया जाता है। जबकि कैश की सूरत में इमीडिएटली आपको प्रीमियम प्राइस बॉन्ड इशू कर दिया जाता है। इस पर जो प्राइजेज़ ऑफ़र किए जाते हैं वो 3 डिफरेंट टाइप के कैश प्राइजेज़ हैं। पहला प्राइस 80 मिलियन का है, यानी 8 करोड़ का, और 1 लकी विनर को दिया जाता है। दूसरा इनाम जो है वो 30 मिलियन यानी 3 करोड़ रुपए का है और 3 लकी विनर्स को दिया जाता है। तीसरा इनाम 5 लाख रुपए की मालियत का है और 660 लकी विनर्स को ये दिया जाता है। ड्रा स्केल की बात करें तो बेरर प्राइस बॉन्ड की तरह ये भी हर 3 महीने बाद इनका ड्रा मुनक़िद किया जाता है और साल में 4 लकी ड्रा होते हैं। हर ड्रा में आपका प्राइस बॉन्ड शामिल होता है। प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टर के लिए लाजमी है कि वो कंसेप्ट को समझें कि शॉर्ट पीरियड किसको कहते हैं। देखिए, एक ड्रा से 60 दिन पहले का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड कहलाता है। इस टाइम में अगर आपने प्राइस बॉन्ड परचेज़ किया तो नेक्स्ट ड्रा में वो शामिल नहीं होगा। लेकिन ड्रा के बाद जो 1 महीना होता है वो ओपन पीरियड होता है, उसमें आप प्राइस बॉन्ड परचेज़ करेंगे तो वो अगले ड्रा में शामिल होगा। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड पर बाई एनुअल प्रॉफिट भी दिया जाता है। हर 6 महीने बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। लाजमी है कि प्राइस बॉन्ड आपने जब ख़रीदा उस पर 6 महीने गुजर जाएं तभी आपको प्रॉफिट दिया जाता है और अभी करंटली 2.92% प्रॉफिट दिया जा रहा है। ये सब्जेक्ट टू स्टेट बैंक पॉलिसी रेट है। पॉलिसी रेट जब 22% पर था ये भी 5 से ऊपर % तक प्रॉफिट आपको दिया जा रहा था, लेकिन अब स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट गिरकर 11% तक आ चुका है, इसलिए इस पर भी प्रॉफिट रेट 2.9% हो चुका है। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड प्लेजेबल भी हैं, यानी इनको आप प्लेज कराकर एज अ सिक्योरिटी यूज़ करते हुए किसी भी कमर्शियल बैंक से आप लोन हासिल कर सकते हैं। ये ट्रांसफ़रेबल भी हैं, यानी किसी को आपने सेल करना है तो उसके नाम पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन लाजमी है कि वो भी आपके साथ इशूइंग ऑफिस विज़िट करे जहाँ से आपने लिया था। तो परचेज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपना CNSE हो, आपके नॉमिनी का CNSE हो और बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट हो। उसमें आपके बैंक के रिलेटेड, अकाउंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे अकाउंट टाइटल क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, IBAN क्या है। यही बैंक अकाउंट नंबर आपके अकाउंट के साथ, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा और डायरेक्टली जो प्राइज़ मनी है आपको क्लेम नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। जबकि बेरर प्राइस बॉन्ड पर क्लेम करनी पड़ती है और प्रॉफिट भी जब जब ड्यू होगा तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड पर कोई ज़कात लागू नहीं है, इसलिए CG50 जो कि ज़कात डिक्लेरेशन होती है उसको देने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन इस पर टैक्स लागू होता है। फाइलर के लिए 15% टैक्स है और नॉन फाइलर के लिए 30% टैक्स है। इसलिए जब आप प्राइस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने लगें तो आप FBR के साथ अपने जो फाइलिंग है उसको कंप्लीट कर लें या फाइलर बन जाएं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम हो आपका, ताकि 100% तक आपको टैक्स में छूट मिल सके। इन केस आप प्राइस बॉन्ड को सेल करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं, एक तो तरीका ट्रांसफ़र का है कि किसी को सेल आप बाहर करना चाह रहे हैं तो ट्रांसफ़र करने के उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप दोनों को फिर इशूइंग ऑफिस
विज़िट करना पड़ेगा। और जो परचेज़ करना चाह रहे हैं उनके पास CNAC, नॉमिनी का CNAC, उनका बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट और अगर फाइलर हैं तो टैक्स सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और उनके एक एप्लीकेशन फिल करने के बाद उनके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप वापस करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो जहाँ से इशू कराया था वहीं पर ही आप दोबारा एक स्लिप में जमा करा देंगे और फिर आपके अकाउंट में फेस वैल्यू जमा हो जाएगी। तो ये थी तमाम तार डिटेल 40,000 रुपीज़ के प्रीमियम प्राइस बॉन्ड के हवाले से। होपफुली यू लाइक दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।